लॉकडाउन के बीच मजदूरों की घर वापसी पर सियासत शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के रेल सफर का खर्च बर्दाश्त करेगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत पर तंज किया है। राहुल ने कहा कि रेलवे माइग्रेंट मजदूरों से किराया वसूल कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब वजारत रेल पीएम केयर फंड में अतिया भी दे रही है। कोई ये गुत्थी जरूर सुलझाए। दरअसल हुकूमत मजदूरों से किराए की रकम वसूल कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत चाहे तो मजदूरों का किराया अदा कर सकती है। आज से ग्रीन जोन में शराब की दुकान खुलने की भी इजाजत मिल गई और लोगों को गोया शराब का बेसब्री से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का नजारा हम आपको दिखाते हैं, जहां शराब की दुकान खुलते ही दुकान के बाहर कई किलोमीटर तक लोगों की लाइन दिखाई दी। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ती दिखाई दी। और वहीं तीसरे मरहले का आज से आगाज हुआ। कई शहरों में मशरूत रियायत दी जा रही है। इन्हीं में से एक है शराब की दुकानें। दिल्ली में क्या हाल है शराब की दुकानों का, इसका जायजा लिया, बल्कि वहां मौजूद खड़े लोगों से बात की हमारे साथी रवि ने। मैं राजधानी दिल्ली में हूं। आपको बता दूं कि दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं, मगर ज़रूरी सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए काफ़ी रियायतें दी गई हैं। और इस रियायतों के बीच एक अहम रियायत ये है कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, पान की दुकान खोल दी गई है, जिसका नतीजा आपके ठीक सामने है। आप देख सकते हैं कि शराब की दुकानों के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लंबी लाइन, ये बड़ी कतार किसी राशन के लिए नहीं लगी है, शराब के लिए लगी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उनका नंबर आएगा और वो शराब लेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली हैं और लोग कितनी बेसब्री के साथ, कितने इंतज़ार के बाद अपना सामान ले रहे हैं, शराब की पूर्ति कर रहे हैं। और काफ़ी ज़रूरी होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। उसके लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस, शासन प्रशासन मौजूद हैं और ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं। ठीक पीछे ये तमाम लोग एक एक कर इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका नंबर कब आएगा और वो शराब कब लेंगे। फ़िलहाल गवर्नमेंट वाइन शॉप है ये, जो कि सरकारी दुकान है और सरकारी दुकान में हर नियम का पालन किया जा रहा है, आपको बता दूं। मगर ये जो भीड़ है, ये भारी भीड़ कहीं ना कहीं समस्या अपने आप में उत्पन्न करती है, परेशानी देती है कि आखिर इस भारी भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए। कैसे आप संतुलित कर रहे हैं भीड़ को? हम जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अपने गोले बनाए हुए हैं, डिस्टेंस है और लोगों के मास्क लगे हुए हैं, सभी के, कोई बिना मास्क वाला नहीं है। अंदर सबके हाथों में ग्लव्स हैं, मुंह पे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए साफ तौर पर हिदायत दी गई है और ये लाइन जगह जगह शराब के ठेकों के बाहर देखने को मिल रही है। बात करना चाहेंगे सर, आप लोग क्या लेना है? बिस्किट लेने आए हैं। बिस्किट लेने आए हैं। जरूरी चीज़ है वैसे तो, बहुत जरूरी है। कर देना था पालन इस चीज़ का। तो सर जब 20 तारीख को लॉकडाउन जब खुला था ना, जब भी बोलते थे कि वाइन शॉप खुलेगी, वो बढ़िया था। इतना रेस नहीं लगता इस टाइम। इससे बड़े बेहतर बात नहीं है। सर ने केजरीवाल ने जो निर्णय लिया ना, थोड़ा लेट लिया मगर टाइम पे ले लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग शराब लेकर घर पे नहीं पी सकते, बाहर पियेंगे, वो नियमों का उल्लंघन है कि नहीं? हाँ जी। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह का अनुशासन बने रहे, क्या करना चाहेंगे? उसके लिए पुलिस है ना, जो पुलिस है उसके लिए, बाकी जो गलत प्रयोग करेगा उसको दंडित किया जाएगा। आप तो नहीं करेंगे गलत? नहीं सर, घर में पी सकते हैं हम आराम से बैठ के। नियमों का उल्लंघन ना करें, सतर्क रहें, सचेत रहें। भले ही आप शराब खरीद रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मगर नियमों का उल्लंघन ना करें। ये मत भूलिएगा कि कोरोना की लड़ाई में अभी हम सफल नहीं हुए हैं। अगर सफल होना है तो नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आज से आगाज हो गया। हालांकि इस मरतबा लॉकडाउन में थोड़ी नरमी दी गई है। हमारे नुमाइंदे ने गाजीपुर बॉर्डर से यहां की सूरत हाल का जायजा कुछ यूं लिया। लॉकडाउन पार्ट 3 फिलहाल आप देख सकते हैं, ये गाजीपुर का बॉर्डर है
भले ही राहत दी गई है, लेकिन बावजूद उसके जो तमाम दिल्ली पुलिस के फिलहाल लोग हैं, जो जवान हैं, वो लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की जो चेकिंग हो रही है उसमें दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं। जो तमाम जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को देखा जा रहा है, उनके पासेस को देखा जा रहा है कि क्या उनके पास वैलिड पास है या नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विस और जरूरी काम के लिए लोगों को राहत जरूर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद हैं और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देख सकते हैं तैनात हैं। जो बाइक पे लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये फिलहाल गाजियाबाद और गाजीपुर का बॉर्डर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। तमाम गाड़ियों को पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर उनके पास क्या वैलिड पास है, क्या वो वैलिड पास से ही बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। लेकिन लगातार गाड़ियों की जो सघन चेकिंग है वो की जा रही है। देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट गाड़ियां हैं उनके पास पास है, लेकिन बावजूद उसके गाड़ियां रोकी जा रही हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से रियायत नहीं बरती जा रही है ताकि जो कोरोना संक्रमण है उस पर लगाम लगाया जाए। भले ही थोड़ी सी राहत दी गई है, लेकिन मुस्तैद हैं दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, जो लगातार पास चेक कर रहे हैं कि किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि उनके पास वैलिड पास नहीं है और वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से दिल्ली में एंटर करें। और इसीलिए जो चेकिंग है वो बहुत ही सघन तरीके से की जा रही है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।